फिल्मों की हीरोइंस मतलब सिर्फ आइटम नंबर, एकदम नौकर की तरह बिठा के रखते हैं सेट पे। जब हीरो आएगा तब स्माइल दो, ना डेट्स आपको देते हैं, सारा आपका कैलेंडर खाली होना चाहिए। जब महान हीरो जी की आपको डेटें मिलेगी तब आपको डेट दो। एंड इट इज अनरिटन लॉ कि आपको रात को उनके कमरे में जाना पड़ेगा उनको गर्म दूध का गिलास लेके। हाँ, तो इसीलिए तो जूते बॉलीवुड के कुछ ऐसे काले कारनामे जो आज तक हमारे सामने नहीं लाए गए, और अगर उस काली सच्चाई को कोई भी एक्ट्रेस बाहर लाने की कोशिश करती है तो उसे बॉलीवुड से ऐसे निकाल दिया जाता है जैसे दूध से मक्खी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब कोई भी लड़की बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखती है तो उसे स्ट्रगल के साथ साथ उस काली सच्चाई का भी सामना करना पड़ता है, जिसका नाम है कास्टिंग काउच। और ये कास्टिंग काउच कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है, इस चीज का अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनावत भी इस चीज का शिकार हो चुकी हैं। और कंगना रनावत ऑन कैमरा ये बात कह चुकी हैं कि बॉलीवुड में वो कोई भी हीरोइन हो, बड़ी हो या छोटी हो, अगर उसे बॉलीवुड में काम करना है तो उसे एक्टर और डायरेक्टर के साथ, इन दोनों के साथ सोना ही पड़ेगा। और कंगना रनावत के साथ साथ विद्या बालन, जरीन खान, ममता कुलकर्णी जैसी एक्ट्रेस भी शामिल है। और जरीन खान के साथ तो दो बार कास्टिंग काउच जैसा गंदा मजाक हो चुका है। जिस इंडस्ट्री के बारे में आज तक हम इतनी अच्छी बातें सुन चुके हैं, इतना अच्छा समझते हैं, आज उसकी काली सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए अब इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। कोशिश करना इस वीडियो को लास्ट तक देखने की, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये एक नया चैनल है और इसे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो शुरू करते हैं ममता कुलकर्णी से। ममता कुलकर्णी 90s के दशक की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस में से एक थी। तो बात है 1997 की। उस वक्त शूटिंग चल रही थी राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट की, और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी ममता कुलकर्णी को सेक्सुअल हैरेसमेंट करने लगे। और उस वक्त न्यूज में ये बात भी आई थी कि ममता कुलकर्णी राजकुमार संतोषी के साथ सेक्स करने के लिए रेडी हो चुकी हैं, सिर्फ फिल्म में एक रोल पाने के लिए। अब इस चीज से तुम खुद समझ सकते हो कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, सर्वाइव होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो फिल्म 27 नवंबर 1998 में रिलीज होती है, और उस फिल्म को देखकर ममता कुलकर्णी पागल हो जाती है। और उसके पागल होने की वजह सिर्फ इतनी सी थी, क्योंकि राजकुमार संतोषी ने उनके रोल को काट काट कर फिल्म में इतना छोटा कर दिया था कि सिर्फ वो एक कैमियो रोल बनकर रह गया, जिस रोल को पाने के लिए ममता कुलकर्णी ने कास्टिंग काउच कराने के लिए भी हाँ कह दिया था। और उसके बाद होता क्या है, वही होता है जो सबको पता होता है। उसके बाद ममता कुलकर्णी को कोई भी अपनी फिल्म में काम देना नहीं चाहता, और चाइना गेट उनके करियर की लास्ट फिल्म बन जाती है। और उसके बाद ममता कुलकर्णी कभी भी पर्दे पर नहीं दिखाई दी। और ऐसी ही कुछ कहानी है कंगना रनावत की भी। जब बॉलीवुड में वो अपना कदम रख रही थी, तभी उस दौरान उनकी मुलाकात होती है आदित्य पंचोली से। और आदित्य पंचोली उन्हें फोर्स करते हैं कास्टिंग काउच के लिए, और कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी स्टार बना दूंगा। और कंगना रनावत उस वक्त इंडस्ट्री में नई थी, जिसकी वजह से वो आदित्य पंचोली की बातों में आ जाती है। और आदित्य पंचोली धीरे धीरे उन्हें फोर्स करने लगते हैं कास्टिंग काउच के लिए, और आदित्य पंचोली के साथ कास्टिंग काउच कराने के लिए भी तैयार हो जाती है। और उसके बाद कंगना रनावत बहुत बड़ी एक्ट्रेस तो बन जाती है, लेकिन फिर आती है उनकी तनु वेड्स मनु। और कंगना रनावत खुद एक इंटरव्यू में कहती हैं कि जब वो तनु वेड्स मनु के लिए ऑडिशन देने जाती थी, तो वहाँ भी उन्हें कास्टिंग काउच कराने के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स किया गया, लेकिन किसी तरह से वो लोग इस बार कामयाब नहीं हो पाए। और ये बात मैं मानता हूँ कि कंगना रनावत जैसी एक्ट्रेस बॉलीवुड में शायद ही कोई दूसरी आए, क्योंकि ये वो एक्ट्रेस है जिसने तीनों खान्स की फिल्मों को रिजेक्ट कर रखा है। और खान्स की फिल्में रिजेक्ट करना हर किसी एक्ट्रेस की बस की बात तो नहीं होती। और ऐसा ही कुछ केस होता है विद्या बालन के साथ भी। विद्या बालन बॉलीवुड में एक मंजी हुई कलाकार हैं, जिन्हें कोई भी रोल दे दो वो बहुत ही खूबसूरती के साथ अदा करती हैं। फिल्म मिशन मंगल की सफलता के बाद उनसे कास्टिंग काउच को लेकर सवाल किया गया, तो विद्या बालन ने कहा कि फिल्मों की दुनिया में ये आम बात है। उन्होंने बताया कि एक बार डायरेक्टर उनके पास आया और बोला कि आपसे मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। विद्या बालन जब उसके साथ बात करने के लिए अपने कमरे में गई, तो उन्होंने दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें डर था, या शायद उन्हें पता था कि उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश जरूर की जाएगी। उसके बाद कमरे में वही हुआ जिसका उन्हें डर था। उस डायरेक्टर ने विद्या बालन को गलत तरीके से टच करने की पूरी कोशिश की, और वो बताती है कि इस घटना से मैं एकदम पूरी तरह से हिल गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ एक फिल्म में रोल पाने के लिए क्या मुझे इतनी
इतनी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। उसके बाद आती है लास्ट में जरीन खान। जरीन खान ने अपने करियर में किस तरह की फिल्में की हैं वो हम सब जानते हैं। जरीन खान ने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के अनुभव के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि एक बार किसी ने उनसे छोटे से एहसान के बदले में कास्टिंग काउच करने के लिए कहा था, लेकिन जरीन खान उसे तुरंत ही मना कर देती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जरीन खान की अगर पिछली फिल्मों के बारे में बात की जाए तो उनकी फिल्में किस तरीके की होती हैं, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि जरीन खान कास्टिंग काउच कराने से मना कर सकती हैं, क्योंकि काम उसे भी चाहिए था और जब काम नहीं मिल रहा था तभी जाके उसने हेट स्टोरी 3 जैसी फिल्में की हैं। तो अब इस चीज को हम कैसे ही मान लें कि वो कास्टिंग काउच कराने के लिए मना कर सकती है। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।